तो मान के चला जाए तो 40,000 के आसपास इन्होंने ज्वाइनिंग करवाया है। और पेपर में या मीडिया में जहीं भी ढिंढोरा पिटा कि हमने इतना बहाली दिया। कितना वैकेंसी है? 87,774 में लगभग 40,000 को 40,000। हाँ। छो अभ्यर्थी यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठे हुए थे, लेकिन सारे लोग हॉस्पिटलाइज होते होते धीरे धीरे अपना दम तोड़ दिए, माने कि जैसे अपना भूख हड़ताल तोड़ दिए। क्या करते, लास्ट 4 दिन 5 दिन लोग इतना भीषण गर्मी में कितना दिन लोग बर्दाश्त करेगा का। और रोजगार का जो बिहार में बात होता है, महिला का बात होता है, महिला सुरक्षा, महिला जीविका, महिला संवाद का बात होता है, तो हमारे साथ बहुत सारे महिलाएं भी हैं जो इस समस्या को जूझ रहे हैं। कि धरना स्थल देख सकते हैं कि किस प्रकार का व्यवस्था है। किसी प्रकार का व्यवस्था नहीं तो कैसे लोग धरना पे बैठेंगे। अभी वर्षा पड़ रहा है, वर्षा के कारण इन लोग धरना तोड़ रहे हैं। अभी गर्दनी बाग में बीपीएससी TR3 के देखे कि अभ्यर्थी लोग बैठे थे भूख हड़ताल पे। और भूख हड़ताल पे किस लिए बैठे थे, मैं इन लोगों से मिलाने की कोशिश करता हूँ। आप बैठे थे, कितने दिन से बैठे थे जी? हम 26 तारीख से बैठे थे। क्या मांग था, किस लिए आप लोग बैठे हुए हैं? हम लोग BPSC TR3 का जो वैकेंसी निकला था उसमें फॉर्म अप्लाई किए थे 87,774 पोस्ट पे, जिसमें लगभग 66,000 के आसपास रिजल्ट दिया सरकार। अच्छा। और उसमें भी पता नहीं कैसे कैसे कैंडिडेट का रिजल्ट दिया जो मात्र 51,000 के आसपास लोग काउंसलिंग करवा पाए, और उसमें भी मल्टीपल ज्वाइनिंग दिया गया। तो मान के चला जाए तो 40,000 के आसपास इन्होंने ज्वाइनिंग करवाया है। और पेपर में या मीडिया में जहीं भी ढिंढोरा पिटा कि हमने इतना बहाली दिया। कितना वैकेंसी है? 87,774 में लगभग 40,000 को 40,000। हाँ ज्वाइनिंग। हाँ। हम लोगों ने सरकार से बहुते गुहार लगाया, बहुत कहाँ नहीं किया, क्या नहीं किया। हर जगह गए कि देखिए मतलब ऐसा ऐसा समस्या है, हम लोग को मतलब कटअप के बराबर नंबर लाए हैं। जितना सरकार कटअप निर्धारित किया तो अलग है, जो जिस पर चयन हुआ लोग का उतना का बराबर नंबर है हम लोग का। लेकिन किसी का डेट ऑफ बर्थ के चलते या किसी को सब्जेक्ट में अपना एक नंबर कम की वजह से रिजल्ट नहीं दिया गया, लेकिन ऑल ओवर कटअप के मार हम बराबर हैं। तो हम लोग सरकार से बोले कि हम लोग को भी रिजल्ट दिया जाए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करो, क्योंकि सरकार सुनने को तैयार नहीं है। जब 100 सीट है और 100 सीट फुल फिलअप हो जाता तब ना हम मानते, लेकिन जब सीट खाली है ऑलरेडी तो क्यों नहीं चाहिए। ये तो सरकार ज़बरदस्ती कर रहा है हम लोग के साथ। हम लोगों ने सब हथकंडा अपनाया। लास्ट में हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे, आज 26 तारीख से बैठे थे। ये 6 लड़के हमारे 6 साथी थे, 3 लड़के 3 लड़की। उन लोग को कई को तबीयत खराब हो गया, सब चले गए घर। 26 से बैठे थे? हाँ 26 से बैठे थे, मतलब पानी नहीं पीता थे हम लोग। इसके बाद आज लास्ट है, मतलब हम लोगों ने, मेरा साथी लोग चाहे हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे थे? हाँ भूख हड़ताल पर। क्यों सरकार इतना निकम्मा है, इतना बेविचार है कि इसका कोई हद नहीं। जितना निंदा किया जाए कम है इस सरकार को, जितना भी निंदा किया जाए कम है। हम लोगों ने क्या नहीं पड़ा, गोड़ हाथ सब कुछ पड़े, कोई इन लोग सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग लास्ट में खुद कब तक बैठिएगा? नहीं, आज हम स्वतः हमने तो सुना था कि भूख हड़ताल पर बैठने से हमारे गांधी जी बैठ कर अंग्रेजों से हमारे देश को गुलाम था जो आज़ाद करा लिए। लेकिन पता नहीं ये अंग्रेज का शासन से भी बड़ा शासन इन लोग अपने आप को समझ रहा है। अच्छा, बिहार सरकार। नीतीश जी को तो लग रहा है ना कि 25 साल से राज किया है ना, तो अगले बार जब तक हम नहीं चले जाएं ऊपर तब तक हम कुर्सी पर बैठे रहे। इनको ये है, इस बार उनका घमंड टूट जाएगा। हाँ टूट जाएगा इस बार। शासन की सरकार का सुशासन नहीं, दुशासन की सरकार है ये। सुनने वाली सरकार है नहीं, दुशासन है ये, सुशासन नहीं है। इतना निकम्मा घटिया सरकार नहीं देखे होंगे कहीं, ऑल इंडिया में देख लीजिए, कहीं भी इतना नहीं है। आज आप लोग धरना तोड़ हाँ, दीजिएगा? आज हम खुद से स्वतः क्या वजह है धरना तोड़ने? वजह है कि सरकार निकम्मा है, बेविचार है, सुनने को तैयार नहीं है। तो क्या मर भी जाएंगे तो इसको क्या जाएगा मेरा माँ बाप को जाएगा ना। अगर हम मर भी जाते हैं तो क्या जाएगा? क्या ऐसा नहीं कि नौकरी नहीं हो तो हम मर जाएंगे, जी नहीं पाएंगे, अपने परिवार को नहीं चला लेंगे। लेकिन एगो सोचता आदमी चलो अस्थायी हो जाते हैं, तो हमारा उस तरह से डिग्री था, सब कुछ था, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। खैर कोई बात नहीं है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाह रहे थे? हाँ, हम लोगों ने लास्ट में यह भी कहा कि आपको जो मन है, जितना इच्छा है दे दीजिए महोदय। हम लोग बहुत गरीब के बच्चे हैं, लेकिन बेशरम जितना भी निंदा किया जाए गाली गलौज के माध्यम से भी उतने भी कम पड़ जाएगा। इस सब ऐसा सरकार में बैठा हुआ हम लोग। चलिए, तो साफ तौर पर सुनिएगा। क्या नाम हुआ आपका सर? देखिए, मेरा नाम सन्नी है, नालंदा से। नालंदा से है? हाँ, नालंदा से हैं। और कहा जाता है ना कि नीतीश जी का गृह जिला और नीतीश जी को अपना वोट से मतलब है। और यहाँ पर इतने दिनों से हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे थे, कर रहे हैं अभी भी उम्मीद है कि सरकार कहीं ना कहीं अगर सुन लेती तो हमारा बहुत अच्छा बात होता। देखिए, 20 जनवरी से हम लोग इस धरना को स्टार्ट किए थे, आज 20 मई से पार हो गए। हाँ, 20 जनवरी से। हाँ 20 जनवरी, यहाँ पर 4 महीना से ऊपर हो गया, समझ गए। भूख हड़ताल पर तो ये बैठे ही हैं। भूख हड़ताल पर, और देखे होंगे मीडिया पर आया था, बहुत सारे कैंडिडेट हमारे छो अभ्यर्थी यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठे हुए थे, लेकिन
सारे लोग हॉस्पिटलाइज होते होते धीरे धीरे अपना दम तोड़ दिए, माने कि जैसे अपना भूख हड़ताल तोड़ दिए। क्या करते, लास्ट 4 दिन 5 दिन लोग इतना भीषण गर्मी में कितना दिन लोग बर्दाश्त करेगा? ये लोग मर भी जाएगा ना यहाँ पर किसी तरह से। अगर यहाँ पर किसी को कुछ हो भी जाता है तभी फिर भी सरकार नहीं सुनेगी, समझ गए? ये लोग, सरकार का यही कहना था कि आप लोग भूख हड़ताल खत्म कीजिए, नहीं तो हम लोग सुनने वाले नहीं है। हम लोग जहाँ तक हिम्मत हुआ, कोई भी पदाधिकारी आप लोग नहीं, कोई पदाधिकारी, कोई शिक्षा विभाग के मंत्री यहाँ पर मिलने के लिए नहीं आए। उन लोगों को पता नहीं किस बात का ये गुरूर है कि हम कुछ भी करें, ये बिहार की जनता हमारे साथ है। लेकिन बिहार की जनता, हम इतना बता देते हैं, ये सारा देख रही है। और हम जितने भी अभ्यर्थी हैं, अगर हम लोगों को सच में न्याय नहीं मिला है, अगर न्याय मिलता है तो ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग समर्थन करेंगे। लेकिन देखिए, हम लोग बिहार सरकार को सपोर्ट नहीं करेंगे। हम आने वाले इलेक्शन में इसका दिखेगा असर। काहे कि देखिए, इतना दिनों से हम लोग मांग कर रहे थे, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हमारे आत्मसम्मान के साथ खेला। बार बार उन्होंने झूठा आश्वासन दिया कि आपका सप्लीमेंट्री का मांग हम लोग बीपीएससी को दे दिया है। बीपीएससी को लिखित नोटिस दे, माने कि अंधेरे में रखे, ना कुछ निगेटिव बोलना खुल करके, ना कुछ पॉजिटिव बोलना, अंधेरे में रख के काम किए। और उसके बाद क्या लिखित दिए, जब उन्होंने बोला कि एसीएस के पास भेज दिया गया है, तो एसीएस पे हम लोग पता लगाए तो TRE2 का झूठा जजमेंट इन्होंने दिखा दिया और उसी जजमेंट को इन्होंने भेज दिया है बीपीएससी को। और इन लोगों का कहना है कि TRE2 में जिस तरह के सप्लीमेंट्री नहीं दिया गया था, पॉलिसी बन गई है। तो पॉलिसी, कोई भी एग्जाम का पॉलिसी कब बनता है? जब उस एग्जाम कंडक्ट होता है, वो एग्जाम वहाँ से स्टार्ट होता है। यानी TRE का पॉलिसी आपके द्वारा बनाया गया था, TRE का पॉलिसी आपको TRE1 में बन गया था। यानी पॉलिसी के अनुसार तो सप्लीमेंट्री देना चाहिए था। TRE1 में सप्लीमेंट्री दिया गया था तो पॉलिसी मैटर हो, तो TRE3 में भी, TRE2 में भी देना चाहिए था। इन लोगों का कहना है कि TRE2 में सब, यानी कि पॉलिसी, ये पॉलिसी का मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि महागठबंधन में पॉलिसी सप्लीमेंट्री का था, एनडीए में पॉलिसी का सप्लीमेंट्री का पॉलिसी नहीं है। यानी कि एनडीए सरकार जॉब के विरुद्ध है। एनडीए सरकार छात्र विरोधी है। छात्र विरोधी तब ना बोलती है कि पॉलिसी मैटर बन गया है। वही TRE1 में सप्लीमेंट्री दिया गया था और TRE2 में जैसे सप्लीमेंट्री का मुद्दा जब आया तो वहां पर एनडीए सरकार आई थी। महागठबंधन की सरकार में रिजल्ट हुआ था TRE2 में और सप्लीमेंट्री आया था, तब तक महागठबंधन एनडीए में चल गई। यानी जदयू तो जदयू रहा, जदयू राजद के साथ छोड़ करके यहाँ पर बीजेपी के साथ मिल गई, समझ गए? तो वहाँ पर यही खेल हो गया, किसी बच्चों के साथ खेल हो गया, हम जैसे अभ्यर्थियों के साथ। TRE2 में भी मेरा लगभग 4 नंबर कम था, उसमें भी नहीं हो पाया। और उसमें भी वैकेंसी, मतलब कि जितना वैकेंसी निकाला गया तो उतना रिजल्ट नहीं दिया गया। और इसमें तो हम टाई ब्रेकर से, जितना मार्क्स मेरा था उतना पर कट ऑफ लिया गया था, फिर भी नहीं हुआ। यही दुर्भाग्य है बिहार का। शिक्षा का और रोजगार का जो बिहार में बात होता है, महिला का बात होता है, महिला सुरक्षा, महिला जीविका, महिला संवाद का बात होता है, तो हमारे साथ बहुत सारे महिलाएं भी हैं जो इस समस्या को जूझ रहे हैं, समझ गए? तो ये बिहार सरकार को हम बताना चाहते हैं कि जो आप झूठ मूठ का एक जो दिखावा करते हैं ना, ये दिखावा आप कमरा में बंद मतलब कि हो करके जिस तरह की बात बोलते हैं कि जैसे वहीं से आप ज़मीनी स्तर पे यहाँ पर आकर देखिए, आप वहाँ पर बैठे बैठे आप देख लेते हैं कि पूरा बिहार में क्या हो रहा है। जो ज़मीनी स्तर पे आइए, यहाँ पर गर्दनी बाग कम से कम आइए, अपने जो शिक्षा, गर्दनी बाग का ये स्थिति हो गया है कि यहाँ पर कोई भी लोग धरना देने के लिए आते हैं, अपनी मांग को लेकर के रखते हैं। यहाँ पर महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना गुजर जाएगा, लेकिन अगर यहाँ से हम लोग उठ करके कहीं पर नहीं जाएंगे तो कोई भी विभाग के मंत्री या अधिकारी यहाँ पर मिलने के लिए नहीं आएंगे। यही बिहार का दुर्भाग्य है। आप गर्दनी बाग धरना स्थल देखिए, धरना स्थल तो लगता ही नहीं कि धरना स्थल है। ये रोड है, देखिए ना, रोड है, यहाँ पर पीछे में कचरा है, देखिए ना, कोई व्यवस्था नहीं है। धरना स्थल का मतलब होता है कि वर्षा पड़ रहा है, कोई भी, देखिए कोई भी, जैसे जो भी हम अभ्यर्थी हैं यहाँ पे समस्या से जूझ रहे हैं, ठीक है, तो ये होना चाहिए कम से कम कि यहाँ पर हम बिहार के जनता हैं, यहाँ पर समस्या से ग्रसित लोग आते हैं, तो समस्या से ग्रसित लोग आते हैं, उनके साथ और समस्या खड़ी हो जाती है यहाँ पर गर्दनी बाग आने में, गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठने में। यहाँ पर फिजिकली, फाइनेंशियली, सभी तरीके से न यहाँ पर बैठने की स्थिति है, न यहाँ पर खाने, कुछ भी यहाँ पर नहीं है। तो कम से कम तो सुनिए ना, ये तो जेल से ही बदतर है सर। जेल से, कम से कम जेल में लोग जाते हैं ना तो उनको पूछा जाता है कि ठीक है आपका मतलब कि खाना वगैरह दिया जाता है, कुछ ही पूछा जाता है। हम लोग को तो यहाँ पर जेल से ही बदतर है कि यहाँ पर हम लोग अपना समस्या को लेकर के यहाँ पर बैठते हैं तो कोई पूछने वाला नहीं है, अपना समस्या ही रखा जाता है। तो ये कम से कम यहाँ पर स्थिति सुधारिए यहाँ का। और जो भी लोग समस्या से आते हैं, आपके पास एक अल्टीमेटम टाइम होना चाहिए कि हाँ, इतने दिनों के अंदर जो भी अभ्यर्थी वहाँ पर बैठेंगे, जो भी समस्या से बैठेंगे, इतने दिनों के अंदर वहाँ पर अधिकारी या मंत्री जाएंगे, आपका जो भी समस्या होगा उनसे बोलिएगा, संभव होगा तो माना जाएगा, नहीं संभव होगा तो नहीं माना जाएगा। ऐसा इन लोगों के पास होना चाहिए। लेकिन लोगों का मतलब ये नहीं है, इन लोगों का मतलब सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक से है। किस प्रकार से हमारा वोट बैंक बढ़ेगा अभी देखिएगा, हो सकता है कि एक आगो और यात्रा निकलेगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का इलेक्शन आने वाला है ना,
सत्ता दल का, पक्ष और विपक्ष का, दोनों का हो सकता है कि कांग्रेस यात्रा और नहीं निकलेगा। तो वही ना कि माने कि रोजगार यात्रा निकालिए, वो अच्छा है, माने कि जमीनी स्तर पर काम कीजिए, उससे ज़्यादा अच्छा है। आप दर दर जा करके वोट मांगिएगा ना, उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप काम करके दिखाइए, अपनी काम को बखान कीजिए रियल रूप में। ये ना कि 9,14,000 दिखा दिए डाटा, 9,14,000 का जो रोजगार नहीं मिला, झूठ मूठ का डाटा दिखा दिए। 9,14,000 के रोजगार की बात करते हैं, हम दावा के साथ करते हैं ना कि उनसे 5 से 6 लाख मतलब कि 6 लाख के ऊपर 6 लाख से ऊपर लोग ज्वाइनिंग नहीं किए होंगे। काहे कि देखिए, हाँ वही 5 लाख के आसपास। काहे कि देखिए हमारे साथ जो समस्या है वही बात के उसी से हम रिलेट कर रहे हैं। समझ गए, 87,000 वैकेंसी निकलता है, 40 से 42,000 लोग ज्वाइन करते हैं, बाकी का पूरा सीट वैकेंट रह जाता है। इसी प्रकार का समस्या तो हर में होगा ना। तो बिहार में ही स्थिति है कि यहाँ पर न्याय मांगने पर भी न्याय नहीं मिलता है। साफ तौर पर सुनने का काम किए। इनका कहना है कि यहाँ बिहार का ऐसा स्थिति है कि न्याय मांगने पे न्याय नहीं मिलता। दिखा दीजिए थोड़ा सा, देखिए कि यह धरना है, देखिए कि धरना स्थल देख सकते हैं कि किस प्रकार का व्यवस्था है। किसी प्रकार का व्यवस्था नहीं तो कैसे लोग धरना पे बैठेंगे। अभी वर्षा पड़ रहा है, वर्षा के कारण इन लोग धरना तोड़ रहे हैं। तो पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करिएगा। फिर मिलते अगले वीडियो में लेकर, तब तक धन्यवाद।